औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नाहायत मेहरबान रहने वाला। मैं सैयद इत्ताज़ अल हसन आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे, काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं, मैंने कहा चलो आज इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। अगर आप इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। आप इटली में रह रहे हैं तो आप इटली में से कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसके में वीज़े की तो काफ़ी किस्में हैं। इसमें विजिट वीज़ा है, ई वाला वीज़ा है, फैमिली वीज़ा जिसको कहते हैं। अगर ई वाला वीज़ा जो होता है वो ये वीज़ा होता है कि आपके फैमिली मेम्बर में से किसी के पास आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, इटालियन पासपोर्ट, इटालियन नेशनैलिटी होगी तो आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वो वीज़ा नहीं अप्लाई करते। उसके लिए आपको दूसरा फिर विज़िट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। विज़िट वीज़ा की तकरीबन 350 तक फ़ीस चली जाती है। अगर आप आजकल जो चल रही है जो ई वाला वीज़ा उसकी कम है। अच्छा, उसमें आपसे वो तो चेंज होती रहती है। उसके बारे में फ़ीस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो जब आप ऑनलाइन पे करेंगे जो होती है वो ही आपने पे करनी होती है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इसके लिए तो आपके पासपोर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आपने पासपोर्ट न्यू बनवाया हुआ है तो आपका पुराना पासपोर्ट और नया पासपोर्ट दोनों आपके पास होने चाहिए। दोनों की फ़ोटो कापी होनी चाहिए आपके पास। जब आप अपॉइंटमेंट लेने लगते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ये दोनों पासपोर्ट होने चाहिए। पुराना भी होना चाहिए, नया भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो रेजिडेंस कार्ड है इटालियन का, परमेसो दी सोजोर्नो, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपका कोडी फिस्काल होना चाहिए जिसको तेसरा सैनिटारिया भी कहते हैं, उसकी कापी भी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी करता दी डेंटिता वो जो आपका कार्ड होता है जिसको हम हमारी ज़बान में सब पाकिस्तानी रेजिडेंसा कहते हैं। जो रेजिडेंसा एक और चीज़ होती है, इसको भी हम रेजिडेंसा कहते हैं। ये होना चाहिए। उसके अलावा आपका मुदलो ऊनिको होना चाहिए, ये जिसको कहते हैं आप खुद कहते हैं। मुदलो ऊनिको जो आपका खुद होता है पिछले साल के, जैसे कि 2019 का भी 2020 में आएगा या आ गया है, वो होना चाहिए आपके। जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तब आपके पास तब उस दिन से पिछले वाले 3 मंथ के बुस्ते पागे होने चाहिए। जो आपकी पे स्लिप है वो होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा आपके पास बैंक की, आपके जो आपका मुतलका बैंक है, आपके बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 मंथ की आपके पास बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो आप अपने बैंक से भी ले सकते हैं, जाके अपने स्पोर्टेलो से भी ले सकते हैं, आप अपने एटीएम मशीन से भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपके मकान का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपका मकान आपके नाम पे है तो ठीक है। अगर आप किसी के दोस्त के साथ रह रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, अगर उसका है उसके नाम पे है, फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। उसके साथ वो आपका वो लेटर होना चाहिए उस पर दलीता वाला। उसके अलावा आपके पास आपके घर का कोई एक बिल होना चाहिए, जैसा कि गैस का हो गया, पानी का हो गया, बिजली का कोई एक बिल आपके नाम पे होना चाहिए। जब आप अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो कोई एक बिल आपके नाम पे होना चाहिए जो आपने साथ अटैच करना होता है। उसके अलावा अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आप वीज़ा कर रहे हैं, ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसमें वो इटालियन नेशनैलिटी बात की है मैंने, अगर वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मुतलका बंदा है जिसके साथ आप जिसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपका जो प्रूफ है वो आपने शो करना है। क्या रिलेशनशिप में आपका क्या प्रूफ है उसके साथ, वो आपने प्रूफ देना है। अगर फैमिली वीज़ा आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा आपने पेमेंट करनी होती है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप के तकरीबन उसके 3-4 मराइल होते हैं, वो आपने पेमेंट करनी होती है, जिसमें टीपी कांटेक्ट की होती है और उसके अलावा एप्लीकेशन की होती है। अब जो एप्लीकेशन आपकी तैयार होगी उस एप्लीकेशन का आपके पास प्रिंट भी होना ज़रूरी है। आपने उस एप्लीकेशन का प्रिंट भी साथ लेना है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर आपका होना चाहिए। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपके साथ वो आपको लेटर मिलेगा, वो आपका लेटर भी होना चाहिए। अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपकी फैक्ट्री की तरफ से लेटर होना चाहिए जिसके लिए कि आपको इजाज़त मिले कि आप फेरियों पे जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, जो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वो होना चाहिए। उसके अलावा आपका यूके में एड्रेस होना चाहिए कि आप यूके में किस जगह जा रहे हैं। इंग्लैंड में अगर जा रहे हैं, किस जगह आप जा रहे हैं, आपका वहाँ का एड्रेस होना ज़रूरी है। अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं। अगर उसके अलावा नहीं तो आप वहाँ पे होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। होटल की बुकिंग करवा के आप होटल का एड्रेस दे सकते हैं।
उसके अलावा आपके वालिद और वालदा का नाम, फुल नाम और उनके डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वालिद और वालदा का नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके पास होनी चाहिए। ये अगर सारी चीज़ें आपके पास, अगर आपके पास सारी आपने इकट्ठी कर ली हुई हैं तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेंगे उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा। और आप जिसके पास जाएंगे आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उस बंदे का भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। इससे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें, उसके साथ रब्ता करें, जिससे भी आप मुतलका बंदे से रब्ता करके वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आप रब्ता करें करके वीज़ा अप्लाई आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर लें। वीज़ा अप्लाई करें करके उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यूके में अगर आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं तो उस बंदे का एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है। अगर आपका रिलेटिव नहीं वहाँ पे तो आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं। होटल की बुकिंग कर रहे हैं तो होटल की बुकिंग जितनी आप शो कर रहे हैं वो भी आपने शो करनी है कि मेरी होटल की बुकिंग है। उसके अलावा होटल का नंबर वो होगा जो वो आपने शो करना है वहाँ पे। उसके अलावा मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं रहेगी जो बताने वाली। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जितने मैंने आपको बताए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट की आपने एक एक फ़ोटो कापी भी करनी है। जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की एक एक फ़ोटो कापी चाहिए, जो आपने सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापी बना के एक सेट बना के ले जाना। जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसकी भी, आपने जो एप्लीकेशन टाइप की होगी उसकी भी आपने प्रिंट लेना है। लेके सारे डॉक्यूमेंट के एक सेट बनेगा आपका। आप सेट बना के उसको वहाँ पे फिर एम्बेसी में ले जाएंगे, इनकी बरतानिया की एम्बेसी में आप ले जाएंगे। वहाँ पे जाके आप जब वो अपॉइंटमेंट पे अटेंड करेंगे तो आप वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट देंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करके आपको वापस कर देंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पासपोर्ट वो रखेंगे। उसके अलावा आपकी परमिशन से जो नकद फिशकार आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। ओरिजिनल पासपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसके जब आपके जो जो डॉक्यूमेंट वो रखेंगे, इन केस अगर आपकी वो कॉपी किसी चीज़ की रखती हैं तो वो आपको जो पेपर देंगे उस पर वो टिक करके देंगे। इस बात का ख्याल रखें, अगर आपने ओरिजिनल पासपोर्ट ली उनको जमा करवाया तो आप रिसीव होता जो आपका होगा उस पर आप चेक कर लें कि आपकी टिक लगी हुई है ओरिजिनल पासपोर्ट की, कि आपने रिसीव किया। अगर कल को आपका गुम हो जाता है तो वो फिर वो जिम्मेदार नहीं होंगे आपके पासपोर्ट के। अगर इन केस आपका पासपोर्ट गुम हो गया, अगर उस पर टिक नहीं लगी हुई थी उनकी, तो जो उन्होंने रसीद दी है, तो आप वो जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए खुदारा जब निकलें आप वहाँ से निकलने से पहले वहाँ पे ही आप काउंटर पे ही अपना डॉक्यूमेंट वाला वो जो आपको रसीद देंगे उसको चेक करें। जो जो आपके डॉक्यूमेंट उन्होंने ओरिजिनल रखे हैं चेक करें। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ओरिजिनल उन्होंने रखे हैं, उसके ऊपर वो ब्लैंक में लिखा होगा कि हमने पासपोर्ट ओरिजिनल रखा है, उसके आगे टिक लगी होगी। अगर जो जो डॉक्यूमेंट की कॉपी लेंगे वो उस पर कॉपी लिखा होगा कि इस डॉक्यूमेंट की हमने कॉपी ली है। वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करके वहाँ से निकलें। उसके अलावा प्रूफ रिलेशनशिप में जैसे कह रहा हूँ आपको ई वीज़ा है वो आपका भाई अप्लाई कर सकता है। आपके नेशनलिटी अगर आपके पास आपका भाई, आपके बेटे, आपके आपके वाइफ, ये सारे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने उसके साथ प्रूफ रिलेशनशिप लगाना है, तब आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार होंगे तो उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और शायद दोस्तों के साथ अगर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सैयद मोहम्मद एतजाज़ुल हसन, शुक्रिया।